Hello students, today let's start the first chapter of supplementary reader, The Lost Child, and written by मुल्कराज आनंद। द लॉस्ट चाइल्ड एक खोए हुए बच्चे की कहानी है कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। वह बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है और मेले में रखी हुई मिठाइयाँ और खिलौनों को लेना चाहता है, पर उसके माता पिता उसको वे चीज़ें खरीद कर नहीं देते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को वे सेम चीज़ें खरीद कर देना चाहता है जो उसके माता पिता देना चाहते थे, तो वो उनको लेने से मना कर देता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की स्टडी करते हैं और ये बात कंफर्म करते हैं कि आखिर उस बच्चे ने उन चीज़ों को लेने से क्यों मना कर दिया जिनको वह पहले लेना चाहता था। तो हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। It was the festival of spring. It was the festival of spring. Spring means बसंत। बसंत का उत्सव था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shade, शरदकालीन छाया, of narrow lanes, तंग गलियां, एंड एलिज इमर्ज्ड, एलिज कूचे, गलियां या कूचे, इमर्ज्ड बाहर आए, आ गेली चमकीले, क्लेड ह्यूमैनिटी, क्लेड कपड़े, ह्यूमैनिटी मानव या लोग, यानी लोग शरद ऋतु की छाया में तंग गलियों से अपने चमकीले या रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बाहर आए। सम वॉक्ड, कुछ पैदल गए, सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़ों पर सवारी की कुछ लोगों ने, अदर सैट, कुछ बैठ गए, बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बम्बू यानी बांस से बनी हुई गाड़ियों से गए, एंड बुलक कार्ट्स और कुछ बैल गाड़ियों से। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन दौड़ा, बिटवीन द फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों में से, ब्रीमिंग जो उमंग में था, खुशी में था, ओवर विद लाइफ जीवन की, एंड लाफ्टर हंसी की, अर्थात हंसी और जीवन की उमंग में एक छोटा बच्चा या लड़का अपने पिता के पैरों में से भाग रहा था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग बिहाइंड पीछे रह जाता था। फैसिनेटेड, आकर्षित हो जाता था। बाय द टॉयज, खिलौनों से, इन द शॉप्स, दुकानों पर, दैट लाइन द वे, लाइन द वे जो रास्ते में, लाइन पे, रास्ते में लाइन से बनी हुई दुकानें थी, तो उन दुकानों में जो खिलौने रखे हुए थे वह उन खिलौनों से आकर्षित होकर के अपने माता पिता से पीछे रह जाता था। ही हरीड टूवार्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हरीड वह शीघ्रता से, हरीड जल्दी, शीघ्रता से, टूवार्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के पीछे जाता था। हिज फीट ओबिडेंट टू दियर कॉल, हिज फीट उसके पैर, ओबिडेंट आज्ञा का पालन करते थे, टू दियर कॉल उनकी आवाज़ का, अर्थात उनकी आवाज़ लगाते ही उसके पैर उनकी आवाज़ का पालन करते थे और पीछे पीछे भाग जाते थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लिंगरिंग, अभी भी टिकी हुई थी, ऑन द रेसिडिंग टॉयज, रेसिडिंग गायब होते हुए खिलौने, यानी जो पीछे गायब होते जा रहे थे उन खिलौनों पर उसकी निगाह अभी भी टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, एज जैसे ही केम वह आया, टू वेयर जहाँ पर, दे हैड स्टॉप्ड वे रुके थे, टू वेट फॉर हिम उसका इंतज़ार करने के लिए, अर्थात जहाँ पर उसके माता पिता रुके थे उसका इंतज़ार करने के लिए जैसे ही वह वहाँ आया, ही कुड नॉट सप्रेस, वह दबा नहीं पाया या छिपा नहीं पाया, द डिज़ायर इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट अपने हृदय की, वह अपने हृदय की इच्छा को छिपा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, इवन दो यद्यपि, ही वेल न्यू वह अच्छे से जानता था कि द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल कि उसके माता पिता की उन आँखों में मनाही है, वो जानता था आँखों में मनाही है, अर्थात उसके माता पिता उसको वे टॉयज़ दिलाने से मना कर देंगे, फिर भी उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वे खिलौने लेना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह टॉय चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट, प्रार्थना की। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way यानी क्रुएलिटी, निर्दयता से देखा। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसको देखा रेड आइड, लाल आंखों से, क्रोधित यानी क्रोध में हुई लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर, जो परिचित थी, टायरेंट वे, क्रूअल यानी क्रूअल तरीके से उसके पिता ने उसको देखा, जो परिचित था, जैसे हमेशा उसके फादर उसको देखा करते थे गुस्से में। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" His mother, उसकी माता, melted, पिघल गई, अर्थात उसकी माता का हृदय पिघल गया। Why the free spirit of the day was tender, क्योंकि उसका समय ही ऐसा था, उस टाइम ऐसा ही समय था कि जब उसके पिता उसको डांट रहे थे, तो उसकी माता का मन जो है उनको देख करके पिघल गया। और गिविंग हिम हर फिंगर, उसने उसको अपनी फिंगर, अपनी उंगली पकड़ाई, टू होल्ड पकड़ाई, एंड लुक देखो, चाइल्ड बच्चे, और कहा कि बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वीप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड्स। इट वॉज अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था। पेल, जो पीला हुआ था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि गोल्ड यानी सोने को पिघला करके पीला कर दिया गया हो। एज इट स्वीप्ड एक्रोज, दूर दूर तक फैला हुआ था। माइल्स एंड माइल्स, मीलों तक फैला हुआ था। इवन लैंड, समतल भूमि पर। सरसों का खेत फूलों से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने को पिघला करके पीला कर दिया गया हो, जो समतल भूमि पर मीलों तक फैला हुआ था। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies का एक समूह, बर whistling, धूप में इधर उधर उड़ रहा था। ऑन दियर, अपने, गौडी, दिखाते हुए, पर्पल विंग्स, अपने बैंगनी पंखों को दिखाते हुए। इंटरसेप्टिंग, काटते हुए, द फ्लाइट, उड़ान को, एक दूसरे की उड़ान को काटते हुए। फिर लोन मैदान में, फील्ड में। ब्लैक बी, काली मधुमक्खी, और बटरफ्लाई, तितलियां। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से, स्वीटनेस यानी मकरकंद की तलाश में वो अपनी एक दूसरे की उड़ान को काटते हुए वहां पर उड़ रही थीं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, द चाइल्ड, बच्चे ने, फॉलोड देम, उनका पीछा किया। इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, दृष्टि डालकर, एक ही निगाह, टकटकी लगाकर उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से कोई भी बटरफ्लाई बैठ ना जाती, रेस्ट करने के लिए आराम से अपने पंखों को समेटकर बैठ नहीं जाती, तब तक वह उनको टकटकी लगाकर देखता रहा। एंड ही वुड ट्राई, और उसने प्रयास किया, टू कैच इट, इसको पकड़ने का। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, फड़फड़ा करके उड़ गई। फ्लैपिंग, ऊपर नीचे, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर नीचे करते हुए। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जैसे ही वह उसको लगभग पकड़ने ही वाला था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से। देन हिज मदर गेव अ काउजनरी कॉल, तभी उसकी माता ने, यानी जैसे ही वो उस तितली को पकड़ने वाला था, तभी उसकी माता ने एक चेतावनी भरी आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, पगडंडी पर या रास्ते पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. He ran towards his parents. वह अपने माता पिता के पास दौड़कर आया, गेली, खुश होता हुआ, एंड वॉक्ड, चला, एब्रेस्ट, आगे आगे, ऑफ देम, उनके, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, और कुछ क्षण के लिए अपने माता पिता से आगे आगे चला। विंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर शीघ्र ही वह पीछे रह गया। अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गया था। वाई द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीटों से, एंड बॉम्ब्स, कीड़ों से, अलोंग द फुटपाथ दैट वर्क टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे कीटों से, एंड बॉम्ब्स, कीड़ों से,
अलोंग द फुटवॉथ, जो रास्ते पर थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थानों से, टू इंजॉय, आनंद लेने के लिए, द सनशाइन, धूप का। वह ऐसे कीटों से और कीड़ों से आकर्षित होकर फिर अपने माता पिता से पीछे रह गया, जो धूप सेकने के लिए अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके माता पिता ने उसको आवाज़ लगाई एक शेड, एक छाया से, ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव कुंज, पेड़ों का कुंज, मीन्स जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, वहाँ से उन्होंने उसको आवाज़ लगाई। वेयर, जहाँ पर दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर वे एक एज किनारे पर, कुएं के किनारे पर बैठ गए थे। उस बच्चे के माता पिता जहाँ कुएं के किनारे पर बैठ गए थे, वहाँ से उन्होंने उसको आवाज़ लगाई। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़कर आया। आ सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, आ फ्लावर ऑफ यंग आ सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, सोवर बरसात, यंग फ्लावर छोटे फूलों की बरसात, फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे पे होने लगी, एज जैसे ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, द ग्रोव, उस कुंज में या पेड़ों के झुरमुट में, जैसे ही उसने प्रवेश किया तो फूल जो हैं, फूलों की बरसात उसके ऊपर होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को फॉरगेटिंग, भूलते हुए, ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, ही बिगन, उसने शुरू कर दिया, टू गैदर, कलेक्ट करना, एकत्रित करना, द रेनिंग पेटल्स, बरसती हुई पत्तों को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, पेटल्स, पंखुड़ियों को, गिरती हुई पंखुड़ियों को उसने अपने हाथ, फूलों की गिरती हुई पंखुड़ियों को उसने अपने हाथों में कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बट लो, ही हर्ड द कुकिंग ऑफ डव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, द डव। बट लो, फिर ही हर्ड द कुकिंग ऑफ डव्स, उसने डव्स यानी पाख्ता पक्षी, पाख्ता के कुकिंग करने की या बोलने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के पास भाग गया। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, पाख्ता पाख्ता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, रेनिंग पेटल्स, जो बरसी हुई पंखुड़ियाँ थी, ड्रॉप्ड, गिर गई, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, भूले हुए हाथों से, अर्थात वह ये भूल गया था कि उसके हाथ में फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, तो भागते हुए वे सारी पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गईं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उसने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, हु, जो, हैड नाउ, अब, गॉन रनिंग, दौड़ रहा था, इन वाइल्ड कैपर्स, अटखेलियाँ करते हुए, कैपर्स, अटखेलियाँ करते हुए, मजा करते हुए, राउंड द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर, बरगद के पेड़ के चारों ओर अटखेलियाँ करता हुआ दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, उसको अपने पास बुलाकर, दे टुक द नैरो, दे मीन्स उसके माता पिता, टुक ले गए, द नैरो वाइडिंग फुटपाथ, तंग घुमावदार रास्ते से, विच ले टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो जहाँ से मेले की ओर जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेत से होता हुआ, वहाँ से फिर वे उस बच्चे को हाथ पकड़कर ले गए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As जैसे ही they neared the village, वे गांव के पास पहुँचे, the child could see, बच्चे ने देखा, many other footpaths, बहुत सारे रास्ते हैं, फुल ऑफ थ्रोंग्स, भीड़ से भरे हुए, जो कवर्जिंग, मिलते हुए, टू द व्हिरलपूल, भंवर में, ऑफ द फेयर, मेले के, अर्थात जैसे ही वे मेले पे पहुंचे तो उस बच्चे ने देखा कि मेले को जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और उन सभी रास्तों से इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि सभी रास्ते से आए हुए लोग जो हैं उस मेले के भंवर में मिल गए। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, फेल्ट उसने महसूस किया, एट वंस तुरंत, रिपेल्ड विकर्षित, एंड फैसिनेटेड आकर्षित, ये रिपेल्ड पीछे हटने लगा, वाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भ्रम से, ही वॉज एंटरिंग, जब वह प्रवेश कर रहा था,
जब वह मेले में प्रवेश कर रहा था और उसने इतने रास्ते देखे कि सभी रास्ते से उमड़ी हुई भीड़ जो है मेले में मिल गई, तो उसका मन जो है संसार के भंवर में विकर्षित और आकर्षित हो गया। मीन्स कभी उसके पैर पीछे हटने लगे। आ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. A sweet maker, मिठाई की दुकान वाला, सेलर या विक्रेता, होग्ड चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर, एंड अ क्राउड, और एक भीड़ ने, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर को दबाए हुए थे, एट द फुट, पैरों से, ऑफ एन आर्किटेक्चर मैनी कलर्ड स्वीट्स, जिसपे विभिन्न प्रकार की कलर रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी जो डेकोरेटेड सजाई गई थी, विद लीव्स, पत्तियों से, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सोने और चांदी के पत्तियों से सजाई गई थी। उसकी दुकानों पर भीड़ उमड़ी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। द चाइल्ड, बच्चे ने, स्टेयर्ड, घूर कर देखा, ओपन आइड, खुली आंखों से, एंड हिज माउथ, और उसका मुंह, वाटर्ड फॉर, उसके मुंह में पानी आ गया, द बर्फी, बर्फी को देखकर, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वह उसकी फेवरेट मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं वह बर्फी लेना चाहता हूँ। ही, उसने, स्लोली, धीमे से, मर्मर्ड, बुदबुदाया, अर्थात धीमे से उसने कहा। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वॉज ग्रेडी। बट किंतु ही हाफ न्यू, वह जानता था कि एज ही बेग, जो उसने मांग की है, दैट हिज प्ली, उसकी प्रार्थना, वुड नॉट बी हीडेड, एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं की जाएगी, बिकॉज, क्योंकि, हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रेडी, वह लालची था, सो, इसीलिए, विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर एन आंसर, इस जवाब का, ही मूव्ड ऑन, वह आगे निकल पड़ा। आ फ्लावर सेलर हॉग्ड, फिर एक फूल विक्रेता चिल्लाया, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड मीन्स माला, फूलों की माला, ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्राउन, इरिस्टेबली मीन्स दृढ़, या अत्यधिक आकर्षित हुआ, खिंचा फूलों की ओर। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, ही वेंट, वह गया, टुवर्ड्स द बास्केट, टोकरी के पास, वेयर, जहाँ पर, द फ्लावर्स ले हीप्ड, यानी ढेर लगा पड़ा था फूलों का, एंड हाफ मर्मर्ड, और उसने धीमे से बुदबुदाया या कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ। बट किंतु ही वेल न्यू, वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, उसके माता पिता उसको, रिफ्यूज मीन्स मना कर देंगे, टू बाई, खरीद कर देने के लिए, हिम, उसे, क्योंकि दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, वे यही कहेंगे, दैट की, दे वर चीप, वे सस्ते हैं, सो, इसीलिए, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए बिना किसी जवाब का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे निकल पड़ा। आ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अ मैन, एक व्यक्ति, स्टूड, खड़ा हुआ था, होल्डिंग, पकड़े हुए, अ पोल, एक पोल को, विद येलो, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून्स, फ्लाइंग फ्रॉम इट, वहाँ उससे उड़ रहे थे, जिस पोल को उसने पकड़ा हुआ था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गया था, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, बाय द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुष की सुंदरता से, ऑफ दियर, उनके, सिल्कन कलर्स, उसके रेशमी रंग बिरंगे रंग को देख करके, इंद्रधनुष के समान सुंदरता को देख करके, वह लड़का उस बलून्स वाले के पास आकर्षित हुआ, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल,
एंड और ही वॉज फील्ड, वह भर गया था विद एन ओवरवेलमिंग मीन्स दृढ़, ओवरवेलमिंग दृढ़ डिजायर इच्छा से, उसने दृढ़ इच्छा की टू पोसेस दैम ऑल, कि वह उन सभी को रखे, पोसेस रखे, दैम ऑल उन सभी बलून्स को, बट किंतु ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, लेकिन वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसको वह बलून्स नहीं खरीद कर देंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड, वह इतना बड़ा हो गया है, टू प्ले प्ले विद सच टॉयज, ऐसे खिलौनों के साथ खेलने के हिसाब से वो बहुत बड़ा हो गया है, अर्थात बलून्स खेलने के हिसाब से वो बड़ा हो गया है। सो ही वॉक्ड फर्दर, फर्दर आगे, इसलिए वह आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. A snake charmer एक सपेरा stood खड़ा हुआ playing बजा रहा था a flute एक बांसुरी, flute means बांसुरी, to a snake एक सांप के लिए, which coiled जो लपेटे मारे पड़ा था, itself स्वयं को लपेटा रखा था, in a basket एक टोकरी में लपेटे मारे पड़ा था, इट्स हेड रेज्ड उसका सिर निकला हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बैंड एक सुंदर बैंड यानी घुमावदार बैंड से घुमा हुआ था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान जैसे कि किसी स्वान यानी हंस की गर्दन हो, उस सांप का जो सिर था वो ऊपर निकला हुआ था और इतने सुंदर ढंग से उसमें बैंड आ रहे थे, मोड़ पड़ रहे थे जैसे कि किसी हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स जब उसके इनविजिबल ईयर्स अदृश्य कानों में संगीत को डाला जा रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग्स ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल जैसे कि कोई अदृश्य वाटरफॉल यानी झरने के चलने की धीमी धीमी आवाज़ हो, उसकी तरह उसके कानों में म्यूजिक को डाला जा रहा था। तो द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, तो बच्चा जो है उस स्नेक चार्मर यानी सपेरे के पास गया, बट किंतु नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, नोइंग जानते हुए कि हिज पेरेंट उसके माता पिता हैड फॉरबिडन मीन्स रिफ्यूज्ड मना कर देंगे, हिम उसको टू हियर सुनने से, सच कोर्स, कोर्स मीन्स भद्दे म्यूजिक को, भद्दे संगीत को, एज द स्नेक चार्मर प्लेड जैसा वह सपेरा बजा रहा था या जैसे उस सपेरे ने बजाया, ऐसे भद्दे संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता मना कर देंगे। यह जानकर ही प्रोसीड फर्दर वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट मीन्स हिंडोला, इन फुल स्विंग जोर से फुल स्विंग यानी घूम रहा था एक हिंडोला, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, देयर वाज अ राउंड अबाउट एक हिंडोला था इन फुल स्विंग जो अपनी पूरी जोरों से घूम रहा था, मैन वुमेन पुरुष महिलाएं एंड चिल्ड्रन बच्चे, कैरिड अवे इन व्हीलिंग मोशन अपनी तेज मोशन गति में थे, जो श्रिक्ड चीख रहे थे एंड क्राइड चिल्ला रहे थे, विद डिजी डिजी मूर्खों की भांति, लाफ्टर हंस रहे थे, द चाइल्ड वॉच देम बच्चे ने उनको देखा, इंटेंटली ध्यान से, एंड देन फिर ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, दृढ़ प्रार्थना की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट कि मैं हिंडोले में जाना चाहता हूँ, प्लीज कृपया, माता पिता फादर मदर माता पिता। देयर वॉज नो रिप्लाई लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न वह घूमा, टू लुक देखने के लिए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, वह अपने माता पिता को देखने के लिए घूमा, दे वर नॉट देयर वे वहाँ नहीं थे, अहेड ऑफ हिम उसके आगे, वे उसके आगे भी नहीं थे, ही टर्न वह घूमा, टू लुक देखने के लिए, आइदर साइड दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ देखने के लिए घूमा, दे वर नॉट देयर वे वहाँ भी नहीं थे, ही लुक्ड बिहाइंड उसने पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम और वहाँ भी उनका कोई साइन कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body
He ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. He a full deep cry, एक पूर्ण तेज गहन क्राई चिल्लाहट या आवाज रोज उठी विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से एक गहन आवाज या चीख निकली। एंड विद अ सडन, और अचानक, जर्क मीन्स झटका लगा, ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर को। ही रैन, वह दौड़ा, फ्रॉम वेयर, वहाँ से, ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था, वह फिर वहाँ से दौड़ा जहाँ खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक भय से वो चिल्लाया, मदर, फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, टीयर्स, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। हॉट एंड फायर, जो गर्म थे, एंड फायर्स, तीखे, बहुत तेज, डर से, भय से युक्त थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका फ्लश्ड, उसका चमकीला चेहरा, कन्वल्स्ड, मुरझा गया था या ऐंठ गया था, विद फियर, डर से। पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पैनिक स्ट्राइकन, हबड़ा तबड़ी में। ही रैन, वह दौड़ रहा था, टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक दिशा को, देन टू द अदर, फिर दूसरी दिशा में, हिदर एंड थिदर, यहाँ और वहाँ, हिदर एंड थिदर, यहाँ और वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। जब उसको ये पता लगा कि यहाँ उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसने दोनों साइड देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आंसू उसके गालों से लटक रहे थे और उसका चमकता हुआ चेहरा मुरझा गया था डर से, और वह हबड़ा तबड़ी में एक दिशा से दूसरी दिशा को, यहाँ वहाँ, सारी दिशाओं में दौड़ रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, नोइंग, जानते हुए, नॉट वेयर टू गो, कि उसे जाना कहाँ है, ये उसको पता ही नहीं था। मदर, फादर, ही वेल्ड, बस वह बेल्ड कर रहा था, बिलाप कर रहा था अपने माता पिता के लिए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, हिज, उसकी येलो टर्बन, उसकी पीले रंग की जो पगड़ी थी, केम अनटाइड मीन्स खुल गई, एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, वे कीचड़ में हो गए, उसके कपड़े कीचड़ में हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हैविंग रन, दौड़ते हुए, टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए, इन अ रेज ऑफ रनिंग, एक तेज रफ्तार से इधर उधर दौड़ते हुए, ही स्टूड, फिर वह खड़ा हो गया, डिफीटेड, डरा हुआ। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसकी जो क्राइज, उसके रोने की आवाज़ थी, वो सप्रेस्ड, दब गई थी, इनटू सोब्स, सुबकियों में, अर्थात अब उसकी रोने की जो चीख थी वो सुबकियों में बदल गई थी। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अ लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, उसने देखा, थ्रू हिज फैमिली आइज, फिल्मी आइज, अपनी कुछ चमकीली आंखों से, कि मैन एंड वुमेन टॉकिंग, व्यक्ति और औरतें, पुरुष और औरतें, महिलाएं बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू लुक, देखना का, इंटेंटली, ध्यान से, अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, उनके पीले रंग के चमकीले कपड़ों में देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर उसके माता पिता का कोई चिन्ह, कोई निशान नहीं था। हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, हु सीम्स, जो उसे दिख रहे थे, लाफ, हंसते हुए, एंड टॉक, बातें करते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वह केवल हंसने के लिए और बातें करने के लिए ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर शीघ्रता से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन, वह इस बार श्राइन यानी मंदिर की साइड गया, टेम्पल में। विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ प्रतीत हो रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विद मैन, कंजस्टेड, सटा हुआ था, प्रत्येक इंच ऑफ स्पेस अर्थात चप्पा चप्पा लोगों से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से होकर भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और उसकी अभी छोटी सी जो सुबकी थी वो अभी भी वैसी की वैसी थी। मदर एंड फादर, यह चीखता हुआ वह भाग रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वह मंदिर के प्रवेश द्वार पर आया। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, लेकिन वहाँ पर जो
क्राउड थी, भीड़ थी, वो और भी ज़्यादा थी, मीन्स घनी हो गई थी। मैन जोस्टल, धक्का मुक्की कर रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे के साथ। हैवी मैन, भारी लोग। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जिसकी चमकीली और डरावनी आंखें थीं। एंड हैप्टी शोल्डर्स, हैप्टी बलिष्ठ कंधे थे, भारी भरकम कंधे थे। ऐसे लोग जो हैं एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे भीड़ से निकलने के लिए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, उस बेचारे बच्चे ने स्ट्रगल, संघर्ष किया। टू थ्रस्ट अ वे, एक रास्ता बनाया। टू बिटवीन, निकलने के लिए। दियर फीट, उनके पाँव से। उस बच्चे ने उन लोगों के पाँव के बीच से निकलने के लिए संघर्ष करते हुए एक रास्ता बनाया। बट किंतु नोक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूचल मूवमेंट्स, वह उनके ब्रूचल, निर्दयी चलने के ढंग से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, कुचला जाता अंडर फुट, पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रिक्ड, अगर वह नहीं चीखता। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह अपनी आवाज़ से डबल आवाज़ में नहीं चीखता तो वो उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला ही जाता। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. A man, एक व्यक्ति, in surging crowd, निकलती हुई भीड़ में, heard, सुना, his cry, उसकी आवाज़ को। मंदिर से निकलती हुई भीड़ में उस एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना। स्टूपिंग, झुकते हुए। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी परेशानी के साथ। लिफ्टेड हिम अप, उसको ऊपर उठा लिया। इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में। मीन्स जब वह लड़का उन व्यक्तियों के पैरों में कुचलने ही वाला था तो उसकी आवाज़ एक व्यक्ति ने सुनी और नीचे झुक करके उसने उसको अपने हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए हो। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, द मैन, उस व्यक्ति ने। आस्क्ड, पूछा। एज, जैसे ही स्टीयर्ड क्लियर, वह निकल के आया। ऑफ द मास, भीड़ से। भीड़ से बाहर आते हुए उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried. द चाइल्ड, वह बच्चा, wept, रोने लगा, more bitterly, और भी तेजी के साथ। देन एवर, जितना वह पहले रो रहा था उससे भी तेज रोने लगा। एंड नाउ ओनली क्राइड, वह केवल एक ही बात चिल्ला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माता चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, द मैन, उस व्यक्ति ने ट्राइड, प्रयास किया। टू सूथ हिम, सूथ हिम, सांत्वना देने का। हिम, उसको, बाई टेकिंग, ले जाकर। हिम, उसको, टू द राउंड अबाउट, झूले में। उस व्यक्ति ने उसको झूले में ले जा करके उसे सांत्वना देने का प्रयास किया और कहा, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ी सज्जनता के साथ उससे पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही अप्रोच्ड द रिंग, वह उस रिंग, उस घेरे के पास ले गया। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. द चाइल्ड्स थ्रोट, उस बच्चे के गले में थ्रोट फटा हुआ था। इन 1,000 श्रील, जिसमें हजारों श्रील चीखे, सुबकियाँ यही निकल रही थी कि ही ओनली शाउटेड, वह केवल यही चिल्ला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the saving cobra. The man, व्यक्ति, headed towards, आगे बढ़ा, the place, स्थान पर। headed towards, आगे बढ़ा, the place, स्थान पर। where, जहाँ पर, the snake charmer, सपेरा, still played, अभी भी बजा रहा था, on the flute, बांसुरी, टू द सेविंग कोबरा, उस हिलते हुए झूमते हुए कोबरा के सामने बांसुरी बजा रहा था। वह व्यक्ति उस स्थान पर गया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की कि बच्चे इस नाइस म्यूजिक को सुनो।
बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने ईयर्स, अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अपने डबल पिच्ड स्ट्रेन दोहरी आवाज में, चीख में बस यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वह व्यक्ति उसको बलून्स के पास, मीन्स गुब्बारे वाले के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइंटन हिम। थिंकिंग द, सोचते हुए कि ब्राइट कलर्स, चमकीले रंगों वाले बलून्स, गुब्बारे, वुड डिस्ट्रैक्ट, भटका देंगे या हटा देंगे, द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे के ध्यान को, एंड क्वाइटन हिम, और उसको सांत्वना देंगे, शांत कर देंगे, यह सोचकर कि चमकीले रंग बिरंगे रंग के बलून्स जो हैं उस बच्चे के जो माइंड में चल रहा है उसका ध्यान उसके माता पिता की तरफ से हटा देंगे और उसको सांत्वना देंगे। तो वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, ही परसिवली आग्ड, ही, उसने, परसिवली मीन्स फुसलाते हुए या बहकाते हुए पूछा, क्या तुम ये इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे खिलौनों को, बलून्स को लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, उस बच्चे ने टर्न, घुमा ली, हिज आइज, अपनी आंखें, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते हुए बलून्स की साइड से, गुब्बारों की साइड से, एंड जस्ट सोब्ड, और केवल यही सुबकी भरी, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह व्यक्ति स्टिल ट्राइंग, अब भी प्रयास कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, उस बच्चे को खुश करने का। वोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, वोर हिम, वह उसको ले गया, टू द गेट, दरवाजे पर, वेयर, जहाँ पर, द फ्लावर सेलर सेड, जहाँ पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उन सुंदर फूलों की स्मेल लोगे, सुगंध लोगे। चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, गार्लैंड, एक माला को, पुट राउंड योर नेक, अपने गले में पहनने के लिए, अर्थात क्या तुम उन फूलों की माला को अपने गले में पहनोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड retreated his soap, द चाइल्ड, बच्चे ने, टर्न, घुमा ली, हिज नोज, अपनी नाक, अवे फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी की साइड से उसने अपनी नाक हटा ली, एंड retreated his soap, और retreated, बस उसने यही सुबकी अपनी दोहराई कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने यही बात दोहराई कि मुझे अपनी माता चाहिए और मुझे अपने पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Thinking, सोचते हुए, to humor his disconsolate, कि उसकी निराश, disconsolate charge, उसकी जो निराशा है या उसके दुख के बारे में विचार करते हुए कि उसके लिए वह buy a gift, एक उपहार देगा, of sweets, मिठाइयों का। तो the man took him, वह व्यक्ति उसको ले गया, to the counter of the sweet shop, उस मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, उस बच्चे ने अपना चेहरा घुमाया, फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान से, एंड ओनली सोप्ड, और केवल एक ही सुबकी भरी, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। तो बच्चों, एक बच्चे के जीवन में उसके माता पिता का क्या महत्व होता है वो तब पता चलता है जब वे उससे दूर हो जाते हैं। कि जब माता पिता उसके साथ होते हैं तो उसे हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है, हर चीज़ लेने का मन करता है, लेकिन जब उसके माता पिता उससे खो जाते हैं तो उसे सारी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। बस उसके पास एक ही महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता रहती है, वो है उसके माता पिता। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।